हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एम ट्यूटरिंग क्लासेस पे। दोस्तों, एम ट्यूटरिंग क्लासेस पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशंस दिया जाता है। दोस्तों, आज एक खास डिमांड, जी हाँ, खास डिमांड के तहत क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 6.2 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर आए हूँ और चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आइए शुरुआत करते हैं लाइन्स एंड एंगल के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पर। यहाँ पर दोस्तों, आप सवाल आपके स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि इन फिगर 6.17 इज ए लाइन रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू and OS is another ray lying between the rays OP and OR. To prove that angle ROS बराबर is equal to half QOS माइनस एंगल POS। दोस्तों, ये एंगल किस प्रकार का है, वो चैप्टर किस प्रकार का है, मैं आपके सामने में बना रहा हूं। दोस्तों, ये हमारा लाइन है और इस पर एक हमारा परपेंडिकुलर लाइन है। दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन है। ये हमारा आर ओ है। क्या है ये? आर और ओ है। इस पे जो हमारा एंगल से लाइन है पी एंड क्यू, दिस इज द पी एंड क्यू। ये हमारा स्टेट यानी कि पीओ क्यू एक स्टेट लाइन है और आर ओ जो है परपेंडिकुलर है यहाँ पे पी क्यू पर, यानी कि ओ पर आर ओ जहां पर मीट करता है वो परपेंडिकुलर, यानी कि वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। आर ओ क्यू इजकल टू 90 डिग्री। तो सिमिलरली पी ओ आर भी 90 डिग्री होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर कहता है ओ एस जो है एक अनदर रेज है और ये यहाँ पर इस प्रकार का ओ एस एक रेज है, लाइन है। वो लाइन बिटवीन द ओपी यानी कि ओपी और ओ आर के बीच में है। तो प्रूव करना है एंगल आर ओ एस, यानी कि ये जो एंगल आर ओ एस है वो हाफ हो क्यू ओ एस, यानी क्यू ओ एस में पी ओ एस को, यानी कि पी ओ एस को घटा देंगे, यानी कि पी ओ एस, ये हमारा एस है, पी ओ एस को घटा देंगे तो वो हमारा एंगल होगा आर ओ एस। दोस्तों, फिगर में दिया हुआ है पी क्यू एक हमारा लाइंस है जिस पर ओ आर एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये जो एंगल है पी ओ आर, यानी पी ओ आर ये भी 90 डिग्री और आर ओ क्यू भी 90 डिग्री। दोस्तों, आर ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर है, ये हमारा एंगल पी ओ आर हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो अब आते हैं, हम निकालते हैं आर ओ एस, यानी कि आर ओ एस होकर हम इस तरफ से निकालते हैं तो क्या होता है? एंगल आर ओ एस, जी हाँ, एंगल आर ओ एस बराबर, अगर हम यहां से निकालें आर ओ एस इधर से, तो आप हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? अब ध्यान देना, क्या हम लिखते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हम लिख रहे हैं। तो पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, पी ओ आर ये में से अगर हम पी ओ एस ये एंगल माइनस करते हैं पी ओ एस तो हमारा निकल जाता है एंगल आर ओ एस। ध्यान दीजिए, आर ओ एस ये एंगल है, ये वाला एंगल आर ओ एस है। पी ओ आर यानी यहां से लेकर यहां तक पी ओ आर, ठीक है। और इसमें से पी ओ एस यानी कि यहां से लेकर यहां तक अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये एंगल हमारा यहां से यहां तक बच जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार के दूसरे साइड से, यानी इस साइड से अगर हम एंगल आर ओ एस लिखते हैं, आर ओ एस, तो आप दोस्तों हमारा देखिए यहां से बड़ा है एंगल है, ये हमारा क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस। इस क्यू ओ एस से, यानी कि ये जो एंगल है ये हमारा आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू को घटा देते हैं तो हमारा ये निकल जाता है पी ओ एस, ये बच जाता है, ये यहां से यहां तक बच जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्यू ओ एस यानी कि यहां से लेकर यहां तक में से आर ओ क्यू यानी यहां से लेकर यहां तक अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये एंगल हमारा बच जाता है। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को एड इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2 को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा क्या बन जाएगा? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल
ROS, इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में जोड़िए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड में जोड़िए, और ये हमारा क्या बचता है, एंगल POR माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS और माइनस है एंगल ROQ। दोस्तों मैंने आपको एक चीज पहले बताया था, ROQ बराबर है POR, क्योंकि ROQ 90 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री भी होगा, क्योंकि POQ एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप देखिए यहाँ पर ROQ प्लस में है और POR माइनस में है, तो ये और ये कट गया, तो बचा क्या, ये एंगल QOS और उसमें से माइनस साइन है, एंगल POS को घटा दीजिए तो ये आपका बच जाता है। और यहाँ पर क्या हो गया, 2 एंगल ROS, 2 हो गया ROS प्लस ROS, 2 ROS। अब आप सिर्फ ROS का वैल्यू निकालिएगा तो 2 किधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, एंगल QOS माइनस POS डिवाइडेड बाई 2, और जिसे आप लिख सकते हैं 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, और इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन मिल जाता है। इस आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को हम यहाँ पर छोड़ते हैं और आपके लिए अगला सवाल हम लेकर आते हैं जो कि काफ़ी वैल्यूबल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स ने जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो भी इन्होंने भी बताया कि इसको दोबारा से बनाइएगा, उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना के दे देता हूँ, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारा चैनल देखते हैं उनके लिए भी ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ। ये सवाल कहता है कि फिगर 6.3 किताबों में हमारा फिगर्स है PNQ, हमारा 2 मिरर है, ये हमारा एक मिरर है, ये आप देखिएगा P है और ये Q है, ये मिरर है दोस्तों, ये क्या है, मिरर है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मिरर है P एंड Q। और दूसरा हमारा मिरर है RS, दूसरा हमारा मिरर है RS, जो दोनों जो मिरर है वो एक दूसरे का क्या है, वो पैरेलल है, जी हाँ लिखा होगा, तो वो हमारा क्या है, पैरेलल है, दोनों हमारा पैरेलल है। P एंड Q मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो आप दोस्तों लिख लेना, दोस्त जो दिखा हुआ है PQ इज पैरेलल टू RS। अब अगला हिस्सा पढ़िए, एन इंसिडेंस रे AB स्ट्राइक PQ एट B, और AB जो है स्ट्राइक करता है, ये हमारा है AB, वो स्ट्राइक किया, इंसिडेंस रे है, कहां पर स्ट्राइक किया, एट पॉइंट B पे, ठीक है, ऑन रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द BC स्ट्राइक ऑन RS, और ये हमारा स्ट्राइक्स किया है इस लाइन पे, और यहां से हमारा रेज किया है, और ये क्या है, C और D है, ये हमारा यहाँ इंसिडेंस रे है और इस प्रकार से जा रहा है, तो ये हमारा रेज है C पे और है, तो हमें प्रूव करना है, ये AB प्रूव है CD, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव AB पैरेलल हो CD से। सवाल को फिर से समझिए, PQ एंड RS 2 मिरर है जो पैरेलल है ईच अदर्स, एक इंसिडेंस रे, वन इंसिडेंस रे AB स्ट्राइक्स एट B ऑन द मिरर PQ पर, यानी PQ पर ये B पर स्ट्राइक किया AB एक रेज, और वो रिफ्लेक्ट किया, दूसरा जो मिरर है RS एट पॉइंट C पे वो आके रिफ्लेक्शन होता है और फर्दर रिफ्लेक्शन CD हो जाता है, तो हमें प्रूव करना है AB पैरेलल हो CD से, क्या हो, AB पैरेलल हो CD से। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा चीज आपको ध्यान देना है, आपको काम है एक ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, जी हाँ परपेंडिकुलर आप समझते हो, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर अगर हम 90 डिग्री का कोण बना दे इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करके, तो ये होता है परपेंडिकुलर लाइन, जी हाँ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन बोथ मिरर, दोनों मिरर पर एट B एंड एट C, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है दोनों मिरर पर, एट B पर और एट C पर, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, और ये भी आपको परपेंडिकुलर लाइन जो आपने ड्रॉ किया,
और ये आप मान लीजिए कि m है और ये आप मान लीजिए कि n है। ठीक है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान में रहे, ये परपेंडिकुलर लाइन है ये। तो अब आपको क्या होगा, फिर ध्यान दीजिए, दोनों परपेंडिकुलर। दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब दो लाइन पैरेलल होता है टू ईच अदर, तो इसके लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं और यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, तब ये लाइन और ये लाइन भी क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर हो जाता है। तो इस प्रकार से 10, इस प्रकार से ए बी जो होगा, माफ कीजिएगा, बी एम जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा सी एन का। बी एम क्या हो जाएगा, पैरेलल सी एन का। तो उस हिसाब से एंगल आप लेना एम बी एम बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एन। यानी कि ये जो एंगल है 1, अगर हम मानते हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल है, ट्रांसवर्सल एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल है। ठीक है, अब दोस्तों एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एंगल ए बी एम बराबर हो जाएगा एंगल एम बी सी। ये हमारा क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन जो है रेज ऑफ इंसिडेंस रे है, और बराबर होता है, इंसिडेंस रे है, बराबर होता है ये हमारा रिफ्लेक्शन रे का। क्या होता है? बराबर होता है रिफ्लेक्शन रेज का। यानी कि एक लाइन जा रही है और ये जो लाइन है, यानी कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों बराबर होता है। तो उस हिसाब से ये ए बी एम ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। सिमिलरली ये और एंगल ये बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो एंगल बी सी एन बराबर हो जाएगा एंगल डी सी एन। ये हमारा 3। अब यहाँ दोस्तों 1 2 3 से अब आप ध्यान दीजिएगा कि कहां पर क्या सब हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 से और 1 2 3 से आप देखें ये बी सी एन है और यहां भी क्या है, एंगल बी सी एन। ठीक है, और यहाँ भी बी सी एन बराबर है डी सी एन के और बी सी एन बराबर है ए एम बी से। दूसरा है एम बी सी, यानी कि एम बी सी ये जो है बराबर है इसके, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। तब उस हिसाब से ये जो एंगल है ए बी एम हमें किसके बराबर हो जाते हैं, ए बी एम बराबर हो जाते हैं डी सी एन के। ए बी एम बराबर क्या हो जाते हैं, डी सी एन के। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा 1 और 3 से एम बी सी बराबर है बी सी एन और बी सी एन बराबर है डी सी एन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से एंगल जो है आपका, आप ध्यान दीजिएगा, जो है ये जो एंगल है ए बी एम ये ए बी एम, हमें ये ए बी एम बराबर हो जाते हैं किससे, एंगल ए बी एम। ये ए बी एम बराबर है एंगल, कौन सा एंगल से, डी सी एन, और हमारा एंगल हो गया 4। दोस्तों अब आपको एक काम करना है इसमें, ये काम ये करना है, जो आपका एंगल ए बी एम है बराबर है एम बी सी, ए बी एम है बराबर है एम बी सी, और हमारा जो एंगल्स है ए बी एम और दूसरा हमारा एम बी सी है, ये बराबर है हमारा बी सी एन। और इक्वेशंस 1 और 4 को जोड़ दीजिए, एड इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 4 को जोड़ दीजिए। तो इक्वेशन से एक ये है, इक्वेशन 4 आपका ये है। तो आपका एंगल जोड़ेंगे, क्या जोड़िएगा, यहाँ पर हमारा है एंगल ए बी एम और प्लस एंगल ये जोड़ेंगे एम बी सी, बराबर हो जाएगा एंगल हमारा यहाँ पर है डी सी एन, और यहाँ पर हमारा एंगल है बी सी एन, एंगल बी सी एन प्लस हो जाएगा एंगल डी सी एन। इस दोनों को जोड़ेंगे ए बी एम
और MBC, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा ABC, और ये BCN और DCN को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा BCD, एंगल BCD। और ये दोनों कौन सा एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, ये हमारा एंगल है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल है। तो 10 अगर अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल अगर बराबर होता है, इसका मतलब है क्या, ए बी पैरेलल है सी डी का। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि ए बी पैरेलल हो सी डी से, और इस प्रकार आपका ये सॉल्यूशन मिलता है। दोस्तों इस प्रकार से आप हमारा वीडियो देखते रहिए। एंजॉय द डे, थैंक यू।